इमेजिन कीजिए आपकी एज 13 साल की है। जनरली इस एज में बच्चे हंसी मजाक और गेम्स को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि सही भी है। इसी एज में कानपुर के गांव का एक छोटा सा बच्चा घर में बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घर से बाहर निकलता है और 15 किलोमीटर दूर तक बिना पीछे मुड़े भागता चला जाता है, ताकि कोई उसको अपने दिव्य उद्देश्य को पाने से रोक ना दे। उसका उद्देश्य बड़ा था तो उसको सहारा भी बड़ा ही चाहिए था। शायद यही कारण था कि लंबी दौड़ के बाद उसका ठहराव भगवान शिव मंदिर स्थित एक आश्रम में होता है, जहाँ पर बालक अपने आने वाले जीवन के मूल ज्ञान को पाने वाला था। भगवान शिव को साक्षात शिवलिंग के रूप में अवतरित देख थका हुआ बालक अपने मन की व्यथा और आगामी जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को भगवान श्री के चरणों में रख देता है। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे कि केवल स्थान और समय का परिवर्तन है। प्रारंभ में यही जीवन रचना सनातन के प्रमुख आदि शंकराचार्य में भी थी। उन्होंने भी इसी अवस्था में अपना सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर दिया। मैं आपको एक पंक्ति से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में एक फर्क है, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन सबको एक सा ही मिलता है, पर जो चीज सबको अलग बनाती है वो होती है परिस्थितियाँ। कौन कितने बेहतर ढंग से लाइफ के नेगेटिव फेज को पॉजिटिव कमबैक की तरफ खींच के ला सकता है। मेरी वीडियो के टाइटल, थंबनेल और अब तक की स्टोरी लाइन से आप आज के हमारे टॉपिक के बारे में गेस कर ही चुके होंगे, पर जो आप शायद कहीं न कहीं मिस कर देते हैं। आज मैं बात करूंगा उन प्रमुख कारण के बारे में जिनसे आप अपनी नॉर्मल जिंदगी को एक इमोर्टल पैशन की तरफ झुका देंगे। हम बात करेंगे उस शख्स के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि जब प्रेम स्वयं पृथ्वी पर आता है तो वह प्रेमानंद का रूप हो जाता है। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। कमिंग यू ऑल टू द डिवाइन जर्नी ऑफ विजडम, लव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सरेंडर, जिसने खुद को जलाया ताकि मानव जाति जाग सके। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रेमानंद महाराज जी की विशेषताएं और उनके उद्देश्य के बारे में बताया, पर अब समय है वह कारण बताने का जिसके कारण भारत के युवा महाराज जी को पूर्ण हृदय से सुनते तो हैं, पर पूरे मन से उनके उपदेशों को अपना नहीं पाते। इसका पहला कारण है श्रद्धा तो है लेकिन संयम नहीं। इसका दूसरा कारण है भक्ति को भाव समझ लिया गया है, अभ्यास नहीं। और इसका तीसरा और मुख्य कारण है सत्संग के बाद पुनः संसार की बातें प्रभावित कर ले जाती हैं। इससे पहले मैं आपको इन परिस्थितियों का सॉल्यूशन बताऊं, आइए जान लेते हैं प्रेमानंद महाराज जी के प्रारंभिक जीवन कालखंड के बारे में, जो आपको बूस्टअप करेगी आपकी उन कमियों को समाप्त करने में। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक छोटे से गांव सरसौल में 30 मार्च 1969 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम अनिरुद्ध रखा था, जिसका अर्थ होता है अजय या फिर अप्रतिबंधित। इसको छोटे से बालक अनिरुद्ध पांडे ने सत्य करके भी दिखाया अपनी असीम विशेषताओं से। बचपन से ही घर का वातावरण सांसारिक एवं संत सेवा में होने के कारण छोटे से बालक अनिरुद्ध की मानसिकता भी इस प्रकार ढली कि छोटे बालक ने 7 साल की उम्र में भगवत गीता, हनुमान चालीसा और सुख सागर का दैनिक पाठ शुरू कर दिया और बहुत कम समय में उनको कंठस्थ भी कर लिया। 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद महाराज जी ने काशी के घाटों में महादेव की कठोर साधना की। हर दिन 3 बार गंगा जी का स्नान करना, बिना कपड़ों के भी घाट पर खुले में सोना और भिक्षा ना मिलने पर कई दिन तक भूखा रहकर भी महादेव की कठोर साधना करना, जिसके फलस्वरूप महादेव की कृपा से महाराज जी को एक अज्ञात संत के द्वारा काशी में हो रही राधा कृष्ण रासलीला देखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। क्योंकि महाराज जी ने सांसारिक रस का त्याग कर रखा था तो प्रारंभ में उन्होंने इसका विरोध भी किया, परंतु अज्ञात संत के द्वारा बार बार निवेदन करने पर महाराज जी ने इसको महादेव का आदेश समझकर स्वीकार कर लिया। इसी दिव्य कृत्य के बाद महाराज जी का जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला था, जिसका आभास उन्हें तब हुआ जब उन्होंने दिव्य रासलीला को कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देखकर अपने अंदर वास्तविक ज्ञान और परम ज्ञान की चेतना की अनुभूति की। जो महाराज जी रासलीला देखने का विरोध कर रहे थे उसको उन्होंने पूरे 1 महीने तक लगातार देखा, वो भी पूरे हर्ष के साथ देखा। महाराज जी का मन व्यथित तब हुआ जब उन्हें पता चला कि रासलीला का समय अब पूरा हो चुका है। तब उन्होंने रोते हुए कलाकारों को अपने मन की व्यथा बताई और कलाकारों ने महाराज जी को समझाया कि आप वृंदावन आइए, जहाँ पर रासलीला के फलस्वरूप श्री कृष्ण और राधा जी स्वयं विद्यमान हैं, जिनका दर्शन करके आपको वास्तविक आनंद और ज्ञान की चेतना प्राप्त होगी और जीवन जीने की एक नई दिशा भी मिलेगी। महाराज जी ने भगवान का इशारा तुरंत समझ लिया और वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान भी कर दिया। वृंदावन में उन्होंने घोर तप का निश्चय कर और एक गुरु प्राप्त करने के लिए पद यात्रा भी प्रारंभ कर दी और उसी समय उनकी भेंट श्री हित राधा के निकुंज में श्री हित गोविंद शरण महाराज जी से हुई।
उनसे उन्होंने दीक्षा ली और असीम भक्ति प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप वे राधा रानी की भक्ति करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए। तो अगर आप महाराज जी के जीवन से सीख लेंगे तो आप पाएंगे एक ऐसा महादिव्य पुरुष जिसने अपने जीवन की प्रत्येक विघ्न को दृढ़ता पूर्वक लड़ा, इसे आज के जनरेशन के हिसाब से आसान बनाते हैं और महाराज जी के जीवन को, उनके लाइफ स्टाइल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। उनकी हर मेहनत का कर्म हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टिंग का काम करेगा और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम हमारे लिए एक डिसीजन मेकिंग का काम करेगा और उनके द्वारा प्राप्त किया गया हर लक्ष्य हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर ले, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। आप महाराज जी के बिगेनिंग एरा की बात करें तो उन्हें अपना उद्देश्य पूर्ण रूप से पता था, इसलिए देखा जाए जो उनके लक्ष्य थे उसको हमने टास्क की संज्ञा दी है, तो उनके हर कार्य में दिखाते थे। तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट होगा, फोकस ऑन द एक्शन दैट लीड्स यू टू योर गोल्स। जिस दिन यूथ को ये स्टेटमेंट समझ आएगा उस दिन यूथ महाराज जी को जानेगा कि वह क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी को अपना गोल या उद्देश्य पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने अपने टास्क में भगवत पाठ, संत सेवा और गृह त्याग जैसे कठोर निर्णय लिए, जिसका पूरा असर उनके पूरे जीवन काल में एक विशेष रूप से पड़ा, जो कि सकारात्मक था। अगर वो केवल अपनी लक्ष्य प्राप्ति के बारे में सोचते बिना किसी कठोर प्रयत्न के, तो उनका जीवन भी साधारण युवाओं जैसा बीतता, पर उन्होंने कठोर निर्णय लिए जिसके कारण वो आज एक असाधारण व्यक्ति हैं। तो हमारे पहले पॉइंट टास्क टेकिंग के बाद अब हम श्री हित प्रेमानंद महाराज जी से सीखेंगे डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारे आजकल के युवा करना भूल ही चुके हैं। नकारात्मक संगत होने के कारण भारत के युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी बची ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो आप मन ही मन सोचते हैं कि कोई दोस्त करेगा तो मैं भी करूंगा, और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। जैसे आप अगर जिम जाने की सोचें तो सोचेंगे कि कोई दोस्त चले तो मैं भी चलूं। आप पढ़ने का देखते हैं तो सोचते हैं कि कोई पढ़े तो मैं भी पढ़ूं। आप ये नहीं सोचते जिंदगी आपकी है, आपको बनानी है। किसी के मना कर देने से आप अपने डिसीजन को बदलने या उसको रोकने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार महाराज जी ने प्रतिज्ञा ली थी, हर दिन में 3 बार स्नान करना है, खाने को मिले या न मिले, कपड़े तन पर हो या ना हो, पर अपने डिसीजन पर खड़े रहना है ताकि खुद के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। टास्क लेना और उसको डिसाइड करना कि ये तो करना ही है, कोई साथ हो या ना हो, यही दिव्यता की तरफ जाने की पहली सीढ़ी है, जिससे हमारी मदद होती है एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ। हमारे महाराज जी के जीवन की सकारात्मक ऊर्जा। और हमारा तीसरा पॉइंट एनर्जी बूस्टिंग है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर खेलने लगते हैं, पर आजकल के युवा थोड़ा सा काम करते ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। पर महाराज जी घंटों साधना करते हैं, कथा प्रवचन निरंतर करते हैं, सुबह ब्रज यात्रा भी करते हैं, क्योंकि उनकी शुद्ध ऊर्जा है, भगवत प्रेम है जो उन्हें हर क्षण उत्साहित करता है। उसी प्रकार आप अपने टास्क और डिसीजन को बूस्ट करने के लिए आप अपने सबसे खास इंसान की खुशी और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति का निश्चय कीजिए, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर समय आपको उत्साहित करेगी, आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। मैंने आपको महाराज जी की जीवन की शिक्षा बिंदु को स्वयं महाराज जी के जीवन के उदाहरणों से आपको समझाया है। इसका पहला लाभ तो यह है, जो व्यक्ति अपने आप को वास्तविकता में बदलना चाहता है उसे उनके आदर्श प्रेमानंद महाराज जी का मार्गदर्शन मिला है। और इसका दूसरा लाभ यह है कि बहुत सरल ढंग से लाइफ के 3 पॉइंट्स पर अमल करके एक मनुष्य अपनी बोरिंग असमंजस भरी जिंदगी को महाराज जी के आशीर्वाद से अपनी एक रंगीन जिंदगी में बदल सकता है। आइए इसी क्रम में हम अपने अंतिम और आवश्यक बिंदु को जानते हैं। उनका पहला लक्ष्य, जिसे हमने अपना मोटिवेशन माना था। आज की डेट में महाराज जी को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता अगर वह अपना जीवन भोग विलास में व्यतीत करते, पर उन्होंने चुना कष्ट का मार्ग, युवाओं को प्रेरित करने का मार्ग, खोए हुए सनातनी को राधा नाम से एकजुट करने का मार्ग। महाराज जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की कोई आयु सीमा नहीं होती। अब कुछ प्राप्त करके भी अंदर और जिज्ञासा साफ झलकती है, और यही हमारा मेन पॉइंट है। अपने टास्क, डिसीजन और एनर्जी के पॉजिटिव इम्पैक्ट को कभी रुकने नहीं देना और उसे नॉलेज बिल्ड करने की तरफ हमेशा प्रेरित करते रहना, जिससे वो हमारा एक रूटीन बने और हमारी एक हैबिट हो, और एक समय बाद वो तुम्हारी लाइफ स्टाइल का रूप ले ले। तब तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। यह है प्रेमानंद महाराज जी की दिव्य दृष्टि, जो तुम्हें बैठे बिठाए इस YouTube वीडियो तक खींच के ले आई, जिसे सुनने और समझने के बाद मुझे यकीन है कि तुम अपने आप को कुछ समय तो जरूर दोगे और ये विचार करोगे कि आखिर लाइफ में गलती कहाँ पर हो रही है और उसको कैसे दूर किया जाए। आपने जो अभी सुना वो केवल शब्द नहीं है, वो एक प्रेम की अनुभूति है। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी में जो रस है वो केवल कानों के लिए नहीं है,
वो एक अमृत है जो आपके आत्मा की प्यास बुझा सकता है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, सुख, शांति और संतोष, और एक ऐसा प्रेम जो कभी ना टूटे, जो कि हमें प्रेमानंद महाराज जी की वाणी में मिलता है। अगर आज की इस वाणी ने आपके अंतर्मन को छुआ है तो इसे अपने तक ना रखें, अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इस प्रेम के मार्ग पर चलना चाहता है। हम आपके लिए ऐसे दिव्य विचार और सच्चे प्रेम की अनुभूतियां लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली वाणी आपके हृदय तक सीधे पहुंचे। अंत में श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे भीतर प्रेम, विनय और सेवा का भाव हमेशा जगाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।